अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी कीमा बिरयानी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 800 ग्राम जो है वो सेला राइस ले लिए हैं। इनको हम भिगोकर 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह जो है वो फूल जाएँ, क्योंकि जब चावलों को सेला चावल को जितनी देर हम ज़्यादा भिगो कर रखते हैं ये उतने ही अच्छे और साइज़ में ये डबल हो जाते हैं। तो चावल हमने भिगो कर रख दिए थे काफ़ी देर पहले। तो अब जो है वो कीमा जो है वो रेडी करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल और उसमें जो है वो 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। तो प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये है कि हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे नॉर्मली हम पुलाव वगैरह के लिए ब्राउन करते हैं। यहाँ पर हम इसको बिल्कुल हल्का सा कलर देंगे। तो क्योंकि अगर हम इसको कलर ज़्यादा देंगे तो बिरयानी का जो कलर है वो बिल्कुल फिर अच्छा नहीं आता। तो लिहाजा यहाँ पर यह है कि इसको हमने बिल्कुल हल्का सा कलर देना है। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो कीमा शामिल कर रही हूँ। ये था 500 ग्राम। तो आधा किलो ये कीमा था हमारा और इसको डालकर हम अच्छी तरह इसको पहले भून लेंगे। कीमा चाहे तो आप चिकन का लेना चाहे चिकन ले सकते हैं, मटन का ले, बीफ का लें। तो मेरे पास यहाँ पर बीफ का कीमा था। तो इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे थोड़ी देर, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो अब इस पॉइंट पर हम यहाँ पर डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून भरकर। जब भी आप बीफ का कीमा बनाएं या बीफ बनाएं तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि कीमा जो है वो थोड़ा बादी भी होता है। तो जब अदरक का पेस्ट ज़्यादा डालेंगे तो उसका बादीपन जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है फिर। अच्छा, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2.5 टेबलस्पून घर का बना हुआ जो हमारा बिरयानी मसाला था वो मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने बना कर रखा हुआ था तो हमने वही यूज़ किया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ में मैंने 3 जो है वो टमाटर बिल्कुल इनको पेस्ट बना के रखा हुआ था तो वो डाल दिया है। और साथ में थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी और अच्छी तरह जो है हम यहाँ पर कीमे की भुनाई करेंगे। कीमा बिल्कुल बारीक है तो इसको जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे ये ख़ुद बखुद जो है गलता जाएगा। इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी डालकर इसको गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इसमें हमने थोड़ा सा और पानी डाला है ताकि मसाला भी नीचे ना लगे और कीमा जो है हमारा वो अच्छी तरह पक जाए। तो यहाँ पर ढक्कन लगाकर इसको 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम जो है वो पकाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो मैंने एक पैन में जो है वो पानी ले लिया है। उसमें डाले हैं 4-5 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में जो सिनेमन का 2 स्टिक्स डाल दी हैं मैंने। तो इसको अब हम कवर करके बॉयल आने तक जो है वो रखेंगे। साथ में मैंने डाल दिया था यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर नमक का और थोड़ा सा जो है वो ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है वो आप 3 to 4 टेबलस्पून डाल सकते हैं। ऑयल यहाँ पर पहले डालने से ये होगा कि चावल जो है हमारे वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो कीमे को देख लेते हैं, कीमा यहाँ पर तकरीबन भुन चुका है। तो अच्छा, तो इस पॉइंट पर हम इसमें जो है वो हाफ़ कप दही डालेंगे। दही को पहले अच्छी तरह फेंट लेना है ताकि इसमें जाके इसकी गुठलियाँ गुठलियाँ ना बन जाएं। फिर वो जो है वो अच्छा भी नहीं लगता, वो ऐसे हो जाता है जैसे दही फट जाता है बिल्कुल। तो अच्छी तरह जब हम फेंट कर दही को डालेंगे तो वो फटता नहीं है इसमें जाके। तो अब इसको हम 3 से 4 मिनट मज़ीद भून लेंगे। अब इसको थोड़ी देर हम कवर करके रखते हैं और देख लेते हैं, इसमें चावल डालते हैं अब हम। तो पानी गर्म होने के करीब है। आप चाहें तो बिल्कुल पानी का बॉयल है तब भी डाल सकते हैं। मैं इसी पॉइंट पर डाल रही हूँ। आलू जो है वो मैंने कीमे के साथ नहीं डाले थे, क्योंकि आलू जो हैं वो फिर बिल्कुल डार्क कलर में आ जाते हैं और मुझे बिरयानी में बिल्कुल लाइट कलर के साथ आलू अच्छे लगते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और उनको दरमियाने साइज़ में कट कर लिया था। तो चावलों के साथ जो है वो आलू भी अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे। जी, तो चावलों को अब यहाँ पर कवर कर देते हैं। अच्छा, चावलों को हमने इतना बॉयल करना है कि ये तकरीबन 98% तक जो है वो बॉयल हो जाएँ। तो अब हम देख लेते हैं कीमे को। तो कीमा यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, अच्छी तरह गल भी चुका है।
तो अब चावल हमारे जो हैं वो बॉयल हो चुके थे। तो इस पॉइंट पर हम चावलों में से जो आलू हैं वो पहले निकाल कर कीमे में शामिल करेंगे और इसको 1-2 मिनट जो है इसके साथ भून लेंगे। इससे ये होगा कि जो बॉयल किए हुए आलू हैं वो उन पे हल्का हल्का जो है वो कलर भी आ जाएगा और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होंगे। तो इस तरह कभी आप बनाकर देखिए कि बिरयानी यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर यह है कि अगर हम आलू चेक करें तो आलू जो हैं वो हमारे बिल्कुल कंप्लीट जो है वो पक चुके हैं। अब हम जो है इसमें डालेंगे चावल। सारे चावल जो है इसमें डालते हैं हम और फिर हम इसके ऊपर कुछ जो है वो चीज़ें डालेंगे जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो अब इस पॉइंट पर चावलों को अच्छी तरह हम सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद जितने भी चीज़ें थी, हमारा हरा धनिया, मिर्चें, साथ में लेमन और पुदीना, ये सारा जो है इसके ऊपर डालकर इसको कवर करके दम पर रख देंगे। दम पर हमने इसको बिल्कुल स्लो आंच पर रखना है। तो 10 मिनट दम पर रखेंगे और उसके बाद जो है हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। अच्छा, बिरयानी के साथ यहाँ पर मैं बना रही हूँ तो रायता बनाने के लिए दही को जो है हम अच्छी तरह फेंट लेंगे और इसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो दही यहाँ पर हमारा जो है वो अच्छी तरह फेंट चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, साथ में जो है वो थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसको जो है हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिरयानी के साथ जो है ये लाइट सा जो रायता होता है यही वाला अच्छा लगता है। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कुछ जो साबुत ज़ीरा है वो ऊपर इसके छिड़क देंगे, जो देखने में जो है वो अच्छा लगेगा। और साथ में कुछ पत्तियां जो हैं वो पुदीने के इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा रायता भी तैयार है बिरयानी के साथ। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें, मज़ेदार सी कीमा बिरयानी बनकर तैयार है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।